हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 182 टेढ़ी उंगली का घी। शौर्य उस ड्रैगन लड़की के साथ 11वीं पहाड़ी से बाहर आया और उसने उस ड्रैगन का श्राप भी तोड़ दिया था। तभी उसे याद आया कि उसने उस लड़की से उसका नाम नहीं पूछा था। तो उसने उस ड्रैगन को उसका नाम पूछा। शौर्य का सवाल सुनकर वह लड़की जो हवा में उसके पीछे उड़ रही थी वो लगभग अपना संतुलन खोकर नीचे गिरने वाली थी। उसने शौर्य को देखा और मन में सोचने लगी, पूरा रामायण सुन लिया और अब मुझे ये पूछ रहा है कि राम की सीता कौन थी। मैं भी किस पागल के चक्कर में फंस गई हूँ। फिर उस ड्रैगन ने शौर्य को देखा और घूरते हुए बोली, मेरा नाम नागशिखा है और मैं नागराज तक्षक की सबसे छोटी बेटी हूँ। जब मेरे पिता तक्षक ने अरित्री के श्राप को पूर्ण करने का निर्णय लिया उस वक्त कड़ी सुरक्षा के कारण वे परीक्षित के पास नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने मुझे एक इल्ली के रूप में अंदर भेज दिया। मैंने उनके कहे मुताबिक परीक्षित को दंश कर लिया, पर वे उस वक्त भगवान विष्णु की गहन साधना कर रहे थे, जिस वजह से परीक्षित ने अपना देह पहले ही छोड़ दिया था। शौर्य ने अपनी हनुवटी सहलाते हुए कहा, ओ तो ये असल कहानी है। मुझे लगा सम्राट परीक्षित उसी वैकुंठवासी हो गए होंगे, लेकिन नहीं, वो तो आत्म रूप में जीवित थे। तभी मैं सोचूं कि उस बंदे ने ये आयाम कैसे बनाया। तभी नागशिखा आगे कहती है, हाँ, और उसके बाद सम्राट परीक्षित ने मुझे कैद करके इस आयाम में लाकर इस आयाम की रक्षा के लिए कैद कर दिया। उसके बाद उन्होंने साक्षात विष्णु भगवान की मदद से मुझे अमर बना दिया और मुझे एक खास काम का जिम्मा सौंप दिया। मुझे आने वाले समय में युद्ध के देवता के वारिस को इस आयाम को तबाह करने से रोकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे आते ही तुम्हारे अंदर के युद्ध आभा को देखा और मैं समझ गई कि तुम ही वो वारिस हो जिससे मुझे इस आयाम को बचाना है। पर जब तुमने सच्चाई मेरे सामने रखी तो मैं समझ गई कि मुझे इस आयाम को बचाने के लिए तुम्हें रोकना नहीं है, बल्कि तुम्हारा साथ देना है। शौर्य ने नागशिखा को घूरते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, फिर तुम्हारा श्राप मैंने तोड़ दिया, वो कैसे मुमकिन हुआ। इस बात पर नागशिखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भगवान विष्णु ने मुझे कहा था कि युद्ध के देवता का वारिस तवत्सर की आयामी शक्तियों का भी स्वामी होगा, अगर वह चाहेगा तो मेरा श्राप वह तोड़ सकता है। इसीलिए आपके आने के बाद मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग मिल चुका था। शौर्य ने जब ये सुना तो वो बोल पड़ा, इसका मतलब है कि यहाँ अंदर मेरे आने की भविष्यवाणी पहले ही हुई है, फिर बाहर की दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सुनकर नागशिखा थोड़ा सोचते हुए बोली, जिस वक्त ये भविष्यवाणी भगवान विष्णु ने मुझे बताई थी तभी उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि युद्ध के देवता के आने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि वो विरासत उन्होंने कहीं गंवा दी है और इसका कारण उनका श्री कृष्ण अवतार था। इसीलिए उन्होंने भी इसकी संभावना बेहद कम है ये भी बताया था। मगर मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन आप जरूर आओगे और मुझ अभगन को इस कैद से मुक्त कर दोगे। शौर्य ने जब उसका पूरा स्पष्टीकरण सुना तो उसने अपना सिर किसी ज्ञानी इंसान की तरह हिलाया और फिर नागशिखा से बोला, तुम एक काम करो, फिलहाल मैं अपने गुरुकुल के कपड़े लेने जा रहा हूं, तो तुम मेरी कुटिया के अंदर बैठकर मेरा इंतजार करो। तब तक मैं यहाँ के लोगों को निपटाकर, मेरा मतलब है मिलकर आता हूँ। इतना कहकर शौर्य तेजी से तीसरी पहाड़ी की ओर चला गया। इधर नागशिखा भी शौर्य के कुटिया की ओर उड़कर चली गई। शौर्य तीसरी छोटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और उसने पहरेदारों को उसे मिली मुद्रा दिखाई। इस मुद्रा को पहले किसी छात्र ने इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से वो पहरेदार थोड़ा शक भरी नजरों से शौर्य को देखने लगे। उनकी नजरें के भाव समझकर उनसे प्यार से कहा, यजमान, मेरा नाम शौर्य है और मैं वरिष्ठ आचार्य विष्णुदत्त का इकलौता शिष्य हूँ और मैं यहाँ मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी के कपड़े लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उस पहरेदार ने हैरानी के साथ कहा, क्या उस पागल बेवड़े ने नया शिष्य चुना है। अब पता नहीं ये नया शिष्य उसके पास कितनी देर तक टिक पाएगा। पिछली बार 30 साल पहले इस पागल ने अपने ही शिष्य को कुत्ते की तरह धो डाला था। दूसरे पहरेदार ने उसे कोहनी मारी और उन्होंने उस मुद्रा को देखकर शौर्य को अंदर जाने दिया। जब शौर्य भंडारगृह के इमारत के अंदर पहुंचा तो उसने वहां एक मोटे तुलतुले आदमी को सामने रखे मिठाइयों पर हाथ साफ करते हुए देखा। उस आदमी को देखकर ही लग रहा था कि इसे ऐसी मिठाइयों का कितना शौक है। शौर्य ने आते हो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उसके सामने अपनी मुद्रा रखकर कहा, श्रीमान, मैं शौर्य हूँ, वरिष्ठ आचार्य विष्णुदत्त का इकलौता शिष्य।
मुझे यहाँ आपसे मिलकर मेरे नए कपड़े लेने के लिए कहा गया है। शौर्य की बात को सुनकर भी अनसुना करते हुए उस आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे कोई जवाब भी नहीं दिया। उसकी इस हरकत की वजह से शौर्य को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उस आदमी के बोलने का इंतजार करने लगा। 15 मिनट बाद जब वह अब ज्यादा सब्र नहीं कर सकता था, उसने अपनी चुटकी बजाई, जिस वजह से उस आदमी को शौर्य की तरफ देखना पड़ा। उसके देखते ही शौर्य ने अपना इंट्रोडक्शन फिर एक बार दिया और उस आदमी से अपने कपड़े मांगे। पर इस बार भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। अब शौर्य के सब्र का बांध टूट गया। शौर्य ने अपने रिंग से एक मोटा और चमचमाता डंडा निकाल। ये डंडा एक खास वनस्पति से बना हुआ था। इसकी मार से इंसान के शरीर पर कोई निशान नहीं बनाते थे, मगर इसकी मार मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती थी। शौर्य ने उसे प्यार से देखा और फिर अपना डंडा उठाकर पहले उसकी बाएं बगल पर मारा, उसके बाद दाईं बगल पर मारा। डंडा मारने की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि देखने वाले को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस आदमी ने अपनी चीखों से सभी को बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह दर्द में बिलख कर रोने लगा और छटपटाने लगा। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो शौर्य अब तक अपनी मुद्रा लिए सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन उस आदमी ने शौर्य की तरफ इशारा करते हुए बाकी लोगों से कहा, अभी अभी इसने मुझे डंडे से मारा, मेरी दोनों बगलें इसने तोड़ दी है, इसे गिरफ्तार करो। तभी शौर्य ने अपना सिर उठाया और मासूमियत से उस आदमी को देखा और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? क्या गुरुकुल का दिव्य पुत्र इतना हलकट होगा कि आप जैसे इंसान को वो पीट देगा? मैं तो पिछले आधे घंटे से आपके बोलने का इंतजार कर रहा था और आखिर में आपने जो बोला वो ये था कि अपने मुझ पर मारने का इल्जाम लगाया। अगर मैंने आपको मारा है तो दिखाए जरा कि आपको मैंने कहाँ मारा है। शौर्य के इस बात पर बाकी लोग भी अब उस मोटे आदमी को देख रहे थे जो ऊपर से दिनरूस्त रहा था। उस मोटे ने अपनी दोनों बगल को शर्ट को ऊपर उठा ली, पर जब सभी ने ध्यान से देखा तो वहां कोई निशान नहीं था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, शर्मा आपने देखा, यहाँ कोई निशान नहीं है। ये मुझे आधे घंटे से मेरे कपड़े नहीं दे रहे हैं और साथ ही मुझ पर गलत आरोप लगाकर मुझे फंसाना चाहते हैं। मुझे युवकों नहीं होता कि इस गुरुकुल में इतने गिरे हुए इंसानों को भी रखा जाता है। पता नहीं बाकी आम शिष्यों के साथ क्या किया होगा इस आदमी ने। शौर्य की बात सुनकर वहां आए पहरेदारों ने शौर्य से उस आदमी की तरफ से माफी मांगी और उसे एक सामान्य छात्र के कपड़े लाकर दे दिए। तभी शौर्य ने एक और मुद्रा निकाली और कहा, रुकिए रुकिए, मैं गुरुकुल का नया दिव्य पुत्र भी हूं, तो मुझे उसके हिसाब से वो सुनहरे रंग के वो अजीब कपड़े मिलने चाहिए और उसके जैसे सारे सामान भी मुझे चाहिए। शौर्य की धीमा सुनकर दर्द में बिलख रहा वह आदमी अपना मुंह बनाते हुए अंदर गया और सुनहरे रंग का बड़ा चोगा लेकर आया, जिसे शौर्य को अपने फीके नीले गणवेश के ऊपर चढ़ाना था। शौर्य ने उसे भी उस आदमी से ले लिया, फिर सभी के सामने इस आदमी को देखकर अपने लिए हुए यूनिफॉर्म पर हाथ फेरते हुए बोला, इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली का घी। याद रखना, अगली बार सिर्फ 2 बाजुएं नहीं पूरा बदन तोड़ दूंगा ऐसी हरकत की तो। अब मुझे तुम यहाँ दिखने नहीं चाहिए और इस गुरुकुल का दिव्य शिष्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। अब अपना बोरा बिस्तर बांधो और निकल जाओ। इतना कहकर शौर्य ने उसे धमकाया और जाते जाते रास्ते में ही अपनी नई यूनिफॉर्म पहन ली। जब वह दूसरी पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को दोनों पहाड़ी के बीच वाले जंगल में उसका इंतजार करते हुए देखा। शौर्य ने उसे देखकर भी अनदेखा किया, लेकिन वो आदमी शौर्य को ऐसे ही जाने देने के मूड में नहीं था। उसने शौर्य का रास्ता रोक दिया। शौर्य ने भी उसे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोला, क्या बात है, आजकल लोग लड़कों को भी रास्ते में रोककर छेड़ने लगे हैं। लगता है तुम्हारे यहाँ लड़कियों की कुछ ज्यादा ही कमी है, इसीलिए तुम लोग अब मेरे जैसे हटे कट्टे लड़कों के पीछे भी पड़े हो। शौर्य की ये बात उस आदमी को दिल के गहराई तक लगी और उसने शौर्य के सामने से खुद को बगल में हटा लिया। ये देख शौर्य उसे देखकर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मैंने कोई चोरी पकड़ी है। लगता है मैंने जो कहा विश्व है, तुम्हें लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है। शौर्य की बात सुनकर वह आदमी सकपकाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। लड़के कल रात तो बच गए तुम, पर इस वक्त कैसे बचोगे? ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी निगरानी नहीं रख सकता है। अगर यहाँ तुम्हें कुछ भी हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चे, अब तो तुम्हारी यहाँ कब्र खुद कर रहेगी। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी हथेली में आग का गोला प्रकट करके शौर्य पर हमला कर दिया। पर शौर्य अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। शौर्य ने जम्हाई लेते हुए कहा, क्या यार, तू मुझे यहाँ गुदगुदी करने आया है क्या?
जरा थोड़ा दम लगा, ऐसे फुसकेले फटाके के माफिक क्यों आग जल रहा है। ये देखकर उस आदमी ने दांत पीसते हुए कैप आदमियों को देखकर आदेश दिया, देख क्या रहे हो सालो, हड्डी पसली एक कर दो इसकी, मुझे इसकी दर्दनाक चीखें सुननी है। अपने गुस्से के आग में उस आदमी को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके आग के गोले को शौर्य ने इतनी आसानी से नष्ट कर दिया था। उस आदमी के साथ आए लोगों ने भी अपने अपने हथियारों से शौर्य को निशाना बनाया और उस पर हमला कर दिया। शौर्य ने फिर भी अपनी जगह नहीं बदली। जब पहले आदमी का हमला उसके शरीर को चुने ही वाला था, तभी शौर्य का शरीर पारदर्शक हो गया और उस आदमी का हमला उसके शरीर से आर पार हो गया। साथ ही संताल बिगड़ने से वह आदमी शोर को पार करके नीचे गिर गया। अब क्या करेगा बाकी लोगों के साथ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।